हेलो बच्चों, गार्जियन। माई सेल्फ शिवदत्त पाठक। और आज हम आरपीएससी फिफ्थ का जो मॉडल पेपर था जो आधा रह गया था, आज उसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप कि आपको पिछली वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी और क्वेश्चंस क्लियर होना। आज की वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे जिससे कि आप अपना कल का एग्जाम बहुत अच्छा कर सकें। तो पूरा वीडियो अगर आप स्टूडेंट सुन रहे हो तो आप अपने गार्जियन के साथ बैठकर प्रॉपर कॉपी और पेंसिल लेकर बैठो, और जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस भी करवाओ, उसी टाइप के क्वेश्चन। अगर आप गार्जियन सुन रहे हैं तो जिस टाइप का क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया हुआ है, 4 या 5, एक तो सॉल्व ही है और 4 अनसॉल्व है, जिनमें सेम टाइप के सेम पैटर्न के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाइए। मैं एक मॉडल पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ और बाकी सारे मॉडल पेपर सेम उसी पैटर्न पे हैं, तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था और हम क्वेश्चन पे, ये फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस आपके वर्ड प्रॉब्लम टाइप के आएंगे। रानू बॉट 15 मीटर लॉन्ग रिबन फ्रॉम द मार्केट। रानू bought 15 meter long ribbon from the market. If she equally divides it between 6 friends, then what is the length of ribbon each friend will get? अगर आप इसको हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो रानू ने 15 मीटर लंबा एक रिबन खरीदा मार्केट से, और वो उसको चाहती है कि अपने 6 फ्रेंड में इक्वली डिवाइड कर दे। तो हर एक फ्रेंड को कितना रिबन मिलेगा, तो इससे सीधा पता चलता है कि हमको डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर आप एग्जाम में चाहो तो लिख भी सकते हो, फॉर दिस वी हैव टू डिवाइड, वी हैव टू डिवाइड 15/6। अब आप यहाँ पर डिवीजन का प्रोसेस भी करोगे। 15/6, 6 2 12, माइनस करोगे, यहाँ पर आपका 3 आएगा रिमाइंडर, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद डिवीजन का प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? सो ईच फ्रेंड विल गेट, ध्यान से समझना बच्चों, ये जो क्वोशंट वाला पार्ट होता है इधर, इस 2 को आप पहले लिखोगे सामने, फिर ये जो रिमाइंडर वाला पार्ट होता है ये आपको लिखना होता है ऊपर, और आपने जिससे डिवाइड किया है 6, वो आप लिखोगे नीचे। इस तरह से ये आपका आंसर। अब आप चाहो तो इसमें एक मॉडिफिकेशन और कर सकते हो कि यहाँ पर जब आप डिवाइड करने वाले हो, तो 15 डिवाइडेड बाई जब 6 करोगे तो आप देखोगे कि ये 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। 3 5 जा एंड 3 2 जा। अब आप जब 5 को डिवाइड करोगे 2 से, तो आप यहाँ पर देखोगे 2 2 जा 4, और नीचे आपका बचा 1। तो 1 आपका जब रिमाइंडर आया, तो आप इसको जब इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो 2, यानी कि ये वाला नंबर मैंने आपको बताया पहले आएगा क्वोशंट वाला पार्ट, फिर रिमाइंडर आएगा आपका यहाँ इसके साथ ऊपर 1, एंड ये जिससे आपने डिवाइड किया ये आएगा नीचे। तो 2 होल 1/2। अब वो चीज आप यहाँ पर जब करने जाओगे इस वाले आंसर में,
तो 2 तो एज इट इज है, लेकिन देखो ये 3 वन जा एंड 3 टू जा, ये कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली जो आपका आंसर आता है वह 2 होल 1/2 मीटर। मतलब आंसर जब आ गया तो एग्जाम में आपको क्या करना चाहिए, यहीं पर आप इस पे आंसर भी लिख दोगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। ये जो पार्ट मैंने आपको इधर समझाया, आप चाहो तो इस वाले पार्ट इस तरीके से भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने 15 को 6 से डिवाइड किया तो 6 टू जा 12, आपने टेबल पढ़ी, और 15 में से जब 12 को माइनस किया तो 3 आपका रिमाइंडर आ गया। अब इसको लिखने का जो फॉर्मेट है वो ये है कि आप क्वेश्चन को पहले लिखोगे, यानी जितनी बार आपने टेबल पढ़ा, फिर उसके बाद आप जो रिमाइंडर वाला पार्ट है वो आपका आएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, और नीचे जिससे आपने डिवाइड किया है उसे बोलते हैं डिवाइजर, वो आपका रिमाइंडर के नीचे आएगा। ये 6 है यहाँ पर, फिलहाल उसे हम क्या लिखेंगे, डिवाइजर, डी फॉर डिवाइजर। तो इस फॉर्मेट का याद रखना, कई बार बच्चे आ, इस फॉर्मेट को नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से उनसे गलती हो जाती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरस्वती नीड्स 1 होल 1/4 मीटर। जो भी नंबर सामने पूरा पूरा होता है, जैसे कि 2 होल 3/4, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 होल 3/4। अब नंबर कोई भी कैसा भी लिखा हो, आप उसको रीड करने का यही तरीका है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, सरस्वती नीड्स 1 होल 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक अ शर्ट। हाउ मच क्लॉथ शी नीड्स टू मेक 2 such shirts। तो जब एक शर्ट को बनाने में इतने मीटर का कपड़ा लगेगा, तो 2 शर्ट्स के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 होल 1/4 इज इक्वल टू, अब ये 4 और ये 1, 4 1 जा 4, और इसमें हम प्लस कौन सा करेंगे, जो ऊपर है ये 1, तो ये हमने ऐड कर लिया, और डिवाइडेड बाई 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5/4। फिर से समझिए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, और इसके साथ जो ये ऊपर आपका नंबर दिख रहा है इसको ऐड करना है, तो 4 and 1 5, एंड जो डिवीजन में है वो पहले से रहेगा, तो 5/4। नाउ टू गेट क्लॉथ सी नीड्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू, आप ये एग्जाम में नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप इसको लिखो या ना लिखो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हो। So now to get cloth she needs, we have to multiply by 2। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा 2 into 5/4। अब आप देखो तो ये 2 1 जा एंड 2 2 जा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 5 1 जा 5 ऊपर और नीचे 2। अब आप जब 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, एंड यहाँ पर 1 बचेगा आपका, तो इसको मैंने अभी अभी आपको फॉर्मेट बताया कैसे लिखना है। ये वाला 2 आएगा सामने, फिर ये आएगा ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे, इस तरह 2 होल 1/2 मीटर क्लॉथ लगेगा। तो यही आपका आंसर होगा, यानी इसमें आपको करना था मल्टीप्लाई। और जिस तरह का आपको फॉर्मेट में क्वेश्चन में दिया रहता है, हमें आंसर भी उसी फॉर्मेट में देना होता है। वैसे तो आप अगर 5/2 लिख कर आते हैं तो भी सही है, बट जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्मेट में उनको आंसर देना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे।
अब यहाँ पर एकॉन यून ऑफ 7 और मीनिंग ऑफ 7 इज, अब यहाँ पर ये डॉट किसी बच्चे ने शायद लगा रखा है या जो भी है, इसका मतलब होता है 7 से पहले का नंबर। तो 7 से पहले जो आता है वो है 6, यानी हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन है, यानी कि हमारे यहाँ पर हम डी लिखेंगे और ये 6 यहाँ पर आंसर है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप जितने सैंपल पेपर हैं उनमें से आप देख लो। इसमें तो आंसर देख के भी लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी मीनिंग क्या होती है वो एक बार गार्जियन अपने बच्चों को याद करवा दे। 3-4 चीजें हैं हर सैंपल पेपर में, 1-2 चीजें दी हैं, बड़े आराम से हर क्वेश्चन नंबर 7 को उनको जरूर पढ़वा दें इसका क्या मतलब होता है। अब हम आ जाते हैं फाइंड मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग निखिलम मेथड। निखिलम मेथड बहुत इजी है। ये जो दो नंबर दिए हुए हैं इनको लिखना कैसे है, पहले तो आप फर्स्ट नंबर लिखिए 13, फिर थोड़ा सा गैप करके आप देखिए कि ये 10 में कितना ऐड करने से आया, 3, तो आप यहाँ पर +3 लिख लीजिए। फिर 17 लिखा आपने, और 17 10 से कितना ज्यादा है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे +7। अब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं इन आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21, और इधर आप चाहे तो इस 7 को 13 + 7 करिए या 17 + 3 करिए, दोनों का एक ही मतलब होगा। आप एक ऐसे स्लैश लाइन ड्रॉ करिए और इधर इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब आपको करना क्या है कि ये जो अंदर वाले नंबर है दोनों इनको ऐड कर देना। जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 2 1, क्योंकि 2 ये वाला 2 यहाँ आ गया, फिर 0 और 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा अगेन, और ये 1 लास्ट में है तो वो ये आ गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही इजी होता है। इसी के लिए मैं एक आपको और समझा देता हूँ। सपोज दैट आपको 15 × 13 करना है, तो आपने 15 लिखा और ये 10 से कितना ज्यादा है, +5। फिर आपने 13 लिखा, ये कितना ज्यादा है, +3। फिर आपने लाइन ड्रॉ की। अब आपको इस वाले को मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15 स्लैश। अब आपको एक तरफ किसी भी तरफ ऐड करेंगे, 15 + 3 करेंगे 18 आ जाएगा। अब आपको ये अंदर वाले नंबर ऐड करने हैं और बाहर वाले 1 और 8 एंड 1 9 एंड 5, तो ये आपका आंसर हो गया। इतना ही करना है बच्चों, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। A tank contains 370 liter water. How much water will be filled in such 26 tanks? हाउ मच वाटर, ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर एक टैंक में 375 लीटर पानी आता है तो 26 टैंक्स में कितना पानी आएगा। तो यहाँ सीधे समझ में आ रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप 375 में 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करना वैसे तो आपको आता होगा, तो फिर भी आपको बता दूं, आप पहले 6 की टेबल पढ़ोगे 5 में, तो 6 5 जा 30, और 30 का आप 0 तो यहाँ लिखोगे, और 3 कैरी 7 के ऊपर लिख लोगे छोटा सा, और बाद में आप इसे इरेजर से इरेज भी कर सकते हो या पहले। फिर आपने 6 7 जा, अब अगली टेबल पढ़ी, 6 7 जा 42, 42 एंड 3 45, तो आपने 45 का 5 तो यहाँ लिखा, और वो जो 4 आपका कैरी रह गया वो आप इस 3 के ऊपर लिखोगे। फिर 6 3 जा 18, 18 एंड 4 22, ये आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब आप ये लास्ट का जो प्लेस है इसके नीचे आप कोई नंबर नहीं लिखोगे। अब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 5 जा 10, 10 का 0 इसके नीचे आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ लिख देते हैं, तो आप पहले से इसको क्रॉस या 0 यहाँ पर आप लगा सकते हो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो 2 5 जा 10, अब आपने यहाँ पर 10 लिखा तो 1 कैरी आया, तो इस 3 की जगह अब आपका क्या आ गया, 1। 2 7 जा 14 एंड 1 15, 15 आपको यहाँ पर 5 लिखना है, और कैरी 1 आपका स्त्री के ऊपर 4 की जगह आ जाएगा। फिर 2 3 जा 6,
6 and 1 7। अब आप इनको ऐड कर लो, 0 एंड यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, 5 0 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, 2 एंड 5 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, और 7 एंड 2 ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा। यानी टोटल जो आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद आया है वो ये आया है, बट आप आंसर देते समय लिखोगे वाटर, यहां से देखो मैं ये वर्ड ले रहा हूँ, वाटर विल बी फिल्ड, वाटर विल बी फिल्ड, कहीं और से आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही पूछा रहता है, हाउ मच पूछा है, हाउ मच छोड़ के हमने उसके आगे से बताना शुरू कर दिया। वाटर विल बी फिल्ड इज इक्वल टू 9750, जो हमारा आंसर आया है, एंड यहाँ से आप लीटर ले लोगे, LITRE, ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप और अपनी गार्जियन के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप हेल्प ले सकते हैं, वैसे बहुत ही इजी आता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द सेम वे देयर आर 875 flowers in a bucket, 25 flowers are needed for a garland, गार्लैंड मतलब एक माला बनानी है, और एक माला बनाने के लिए 25 फ्लावर्स की जरूरत है, और आपके पास बकेट में कितने हैं, 875। ये आपसे पूछ रहे हैं देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गार्लैंड मेड बाय गिवन फ्लावर्स। अब जब बिगर नंबर पहले दिया है और स्मॉलर नंबर बाद में दिया है, तो इसका मतलब है कि अब हमें डिवाइड करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, और जस्ट इसके पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास बिगर नंबर पहले से है, बट मैं बिगर और स्मॉलर पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप रीड करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे इन्होंने पूछा है हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन सच 26 टैंक्स, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि एक में 375 है तो 26 में कितने चाहिए। और यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि आपके पास टोटल जो फ्लावर्स है वो 875 है, और एक माला बनाने में, गार्लैंड बनाने में 25 फ्लावर्स यूज होते हैं, टोटल कितने फ्लावर्स आप यूज करते हुए इतने कितने गार्लैंड बनेंगे। तो ये डिवीजन का प्रोसेस है। हियर टू गेट आंसर we have to divide we have to divide 875 बाय 25। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा बनाने के लिए आप पहले 875 को ऊपर लिखो और 25 को नीचे, और फिर आप इसको पहले 5 से ऊपर नीचे कैंसिल करो। कैंसिल करने का मतलब है कि 5 की टेबल पढ़ के आप इसको कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आपको ये मेरे ख्याल से टफ लग सकता है, तो आप इसको डिवीजन से ही कर लो, मैं भी इसको प्रेफर नहीं करूंगा आपके लिए। तो आपने 875 लिखा और फिर 25 से डिवाइड करना शुरू किया। कितनी बार टेबल पढ़ोगे, तो 25 का डबल करते हैं तो 50 आता है, 3 टाइम्स करोगे तो 75 आएगा। बट आप अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे हो तो आप साइड में चेक करते जाओ, तो 25 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 जा 10, 2 जा 4 एंड 1 5, 50 आ गया। अभी ये इससे कम है, हमको 2 डिजिट इसकी लेनी है। फिर आप एक बार और चेक कर लो कि 25 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6 एंड 1 7 75। अब आप इससे भी ज्यादा करोगे 4 टाइम्स तो ये 100 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 75। अब माइनस करोगे 5, 7 में से 5 माइनस किया तो 2, एंड यहाँ पर 8 में से अगर आपने 7 माइनस किया तो 1। अभी नेक्स्ट नंबर आपके पास है 5, वो आप यहाँ पर लिख लोगे, और आप देखोगे कि ये टेबल आप 5 टाइम्स यहाँ पर करोगे 5, तो ये कैसे आप चेक कर लो, 25 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, और कैरी आया 2, तो 5 2 जा 12, अरे 5 2 जा 10, 10 एंड ये 2 12, तो 125 आ गया, 125 हमने यहाँ पर लिखा, और अब की बार माइनस किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया,
35 गारनेट। ठीक है, तो अगर आप 35 भी आंसर लिखते हो तो ये आपका करेक्ट होगा। तो डिवीजन बहुत बहुत बड़े नंबर नहीं आते, बट ये 2 डिजिट के नंबर से भी डिवीजन दे सकते हैं, तो आप इन नंबरों से परेशान मत हो, आप बड़े आराम से इनको कर सकते हो। बाकी अगर दूसरा तरीका गार्जियन को लगता है या आपको लगता है कि आप समझ सकते हैं, तो मैं एक बार बता देता हूँ। 875 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे, तो पहले ऊपर की टेबल को आप 5 से डिवाइड करो। 875 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 वन जा 5, 3 आया, और यहाँ पर ये 7, तो 5 5 जा 5 7 जा 35। अब आपके पास 2 बचा, यहाँ से आपने ये 5 ले लिया, तो 5 5 जा, मतलब अगर आप इसको 5 से कट करोगे तो ये 175 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5। अगेन अब आप 175 को 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 3 जा 15, यहाँ पर 2 बचा, और ये 5 आपने जैसे ही नीचे लिया, तो 5 5 जा 25, तो सेम आंसर आएगा आपका। 2 स्टेप डिवीजन है ये। एक बार पहली बार हमने 5 से कट किया, तो ऊपर 175, नीचे 5 आया, और दोबारा हमने कट किया तो नीचे 1 आ गया और ऊपर 35 आ गया। तो ये प्रोसेस जब आप थोड़ा छोटी से बड़ी क्लास 6 में आएंगे तो ऐसा ही कैंसिल करना आपको सिखाया जाता है। और गवर्नमेंट दोनों ही प्रोसेस से आपको गलत मार्क्स नहीं मानेगी, आप अगर ऐसा करते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और ये आपका अभी बुक्स वगैरह में सॉल्व है। तो जो भी मेथड, वैसे तो आपको ये डिवीजन वाले की प्रैक्टिस करनी है, 4 5 सैंपल पेपर में 4 5 क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 15 45 60 कंप्लीटली। तो जब भी आपसे ये ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है अलग अलग नंबर्स के लिए, तो इसका मतलब हमको एचसीएफ फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड एचसीएफ इन दिस केस। मतलब ये जो सिचुएशन दी है क्वेश्चन की, कि हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, बड़े से बड़ा नंबर, जो इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड कर दे। और देखिए ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है अकेले ही, तो बहुत ही इजी है। आपको क्या लिखना है, फैक्टर्स ऑफ, अब अलग अलग, पहले हम 15 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे, मतलब 15 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 1 सभी में आता है, फिर आप चेक करो क्या 2 की टेबल में ही आता है, नहीं आता है। 3 के टेबल में आएगा, यस 3। 5 4 के टेबल में तो आएगा नहीं, सीधे क्या आ जाएगा 5। देन अगला सीधे 15, क्यों, क्योंकि अब ये किसी और के टेबल में नहीं आएगा। अब हम करते हैं 45 के लिए। फैक्टर्स ऑफ 45 क्या आ जाएंगे, 1, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि 3 के टेबल में आएगा, फिर ये 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 के भी टेबल में आएगा, फिर ये 9 की भी टेबल में आएगा, और ये 15 की टेबल में भी आएगा, और सीधे फिर 45 के टेबल में आएगा। तो इसका मतलब अब हमें 60 का भी करना है। 60 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। आपको अपने आप मन में चेक करते रहना है कि ये इसकी टेबल में आता है या नहीं आता। अगर आप कंफ्यूज है तो आप साइड में जाके चेक कर सकते हैं, जैसे 60 लिखा, 4 से डिवाइड किया, 4 वन जा 4, आपका यहाँ पर 2 बच गया, ये 0 आपने ले लिया, और 4 5 जा 20। अभी मैं आपको एक और सिंपल मेथड भी बताऊंगा, पहले आप इसको देखिए। 4 के बाद सीधे आप देखेंगे कि ये 5 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 60 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरू से 15 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों में है, इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है, इसकी तो लिस्ट ही खत्म हो गई। इसमें 45 है तो इसमें नहीं है। तो इस तरह से एचसीएफ जो आ रहा है इनमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
हमने फैक्टर्स किए, इन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन है पहली बार जो मिल रहा है तीनों में, वो क्या है 15। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 15 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। 15 वन जा 15, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60। तो इस तरह से ये डिवाइड हो गया। इतना ही आपको करके आना है। अब मैं बता रहा था कि आप अगर फैक्टर्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखो मैं आपको एक एक का बता रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है आप इसको करो। एलसीएम निकालते हैं ना, तो उसके लिए हम देखो पहले क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 30 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। फिर हम इसको देखेंगे, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो किससे होगा, 3 से। 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। अब आप देखो, पहले 1 into 2 क्या मिला, 2 मिल गया। पहले तो 1 था ही, फिर 2 में मिला। फिर 1 थ्री जा 3 मिल गया। फिर देखो 2 टू जा 4 मिल गया। फिर देखो आप 2, अरे 5 अकेला भी है तो 1 5 जा 5 भी मिल गया हमको। मतलब इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके हमको सारे नंबर्स मिलते जाएंगे। फिर आपने क्या किया, 2 थ्री जा 6 मिल गया। फिर आप देखो 5 टू जा 10 मिल गया। फिर देखो 2 टू जा 4, 4 थ्री जा 12, आपको 12 भी मिल गया। फिर 5 थ्री जा 15 भी मिल गया। फिर देखो 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, तो आपको 20 भी मिल गया। फिर देखो 5 टू जा 10 और 10 थ्री जा 30, 30 भी मिल गया। और फिर डायरेक्टली 60। जैसे आप 2 टू जा 4, थ्री जा 12, 5 जा 60। तो इस तरह से हम फैक्टर्स को ढूंढ सकते हैं इन्हीं से। बाकी आप फैक्टर्स अगर प्रैक्टिस कर लो तो ज्यादा जल्दी होगी, आसानी होगी और आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द मिसिंग डिजिट्स। अब इसमें डिजिट्स मिसिंग है, आप वैसे तो कोई भी डिजिट यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसी डिजिट लेना है कि नीचे आपका वो जो नंबर आ रहा है वो सही आना चाहिए। जैसे आप 3 में से कौन सा नंबर माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो 3 से तो कोई नंबर माइनस करके 7 आएगा नहीं, क्योंकि 3 खुद छोटा एक नंबर है। ऐड करना है, सॉरी, पहले तो आप क्या देखोगे, ऐड करना है। ऐड करते समय आपके पास 7 आना चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पर सपोज दैट अगर 1 ले लेते हैं तो 3 एंड 1 4 तो हो गया। अब एक हम 4 के साथ यहाँ पर 3 और ले लेंगे, जिससे कि क्या आ जाए, 7। 3 3 6 एंड 1 7। अब यहाँ पर आपको 0 तब मिलेगा जब यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर भी क्या आ जाए, 1। तो 1 1 2, 2 एंड 8 10, और 10 का हम क्या लिखते हैं, अच्छा सॉरी, ये इन्होंने ऑलरेडी ये जो सर्कल करके ऊपर 1 लिख रखा है, ये ऐसा लिख रखा है कि जैसे आपको कैरी मिला। ठीक है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर से। एक्चुअली ये केवल 2 स्टेप का है, मैंने इसको 3 स्टेप का समझ लिया था। तो यहाँ पर 3 के साथ क्या ऐड करोगे आप, 4, तो 3 एंड 4 हो गया 7। अब ये जो इस बॉक्स में क्या नंबर आप लोगे कि नीचे आपको 0 मिले, तो कोई कैरी तो था नहीं, तो आप यहाँ पर क्या ले लोगे, 2, 2 एंड 8 10 हो गया, 10 का 0 यहाँ है और कैरी यहाँ पर, तो 6 2 8 और ये कैरी मिला के 1 9, तो आपका ये आ गया 907। बहुत इजी होता है, मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे इसको कर लेते हैं, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 185 बॉयज एंड 162 गर्ल्स स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदलियास। ये तो स्कूल का नाम है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो केवल ऐड करना है आपको 185 एंड 162। बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, एक दूसरे के नीचे आपको नंबर लिखने हैं। और आपसे बस गवर्नमेंट जानना चाहती है आपको ऐड करना आता है या नहीं। 5 और 2 ऐड किया तो 7,
8 एंड 6 14 का यहाँ पर 4 लिखोगे और कैरी क्या लिखोगे। आप भी ऐसे सर्कल लगा के लिख सकते हो जिससे पता चले कि ये कैरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैरी 1 आ गया, 1 2 3, तो यहाँ पर आपका आ गया 3। तो यही आपका आंसर हो गया 347। तो टोटल जो बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर है इस स्कूल में कितने बॉयज टोटल। अब ये हिंदी में लिखे हुए नंबर्स आ गए आपके पास। देयर आर 3242 मैच बॉक्सेस are made in a factory and 5579। देखिए अलग अलग ये नंबर हिंदी वाले आपको आते होंगे आई वो, और इनको भी आपको करना क्या है, ऐड करना है। ऐड करते समय अभी आपके पास वो न्यूमेरिक नंबर्स थे जो यूज किए जाते हैं, और ये पुराने यानी हिंदी में वैदिक मैथ्स में लिखने वाले नंबर्स हैं। तो बस इन नंबर की आपको पहचान करनी है। 3 2 4 2, एंड नीचे आप नंबर लिखोगे 5 5 5। वैसे हम बनाते थे तो हम तो ऐसा बनाते थे 5 वाई जैसा, बट अभी जो बना हुआ है वही आप बनाओगे। ये है 7 और ये है आपका 9। ऐड करोगे 9 टू 11 का 1 1 ऐसे बनाते हैं, और कैरी कितना आ गया आपके पास, 1 ही कैरी आ गया। 4 एंड 7 11, 11 एंड 1 12, तो 12 का 2, एंड अब कैरी फिर 1 आ गया तो यहाँ पर फिर से 1। 2 एंड 5 7, 7 एंड 1 8, तो 8 ऐसे लिखा जाता है। और अब 3 एंड 5 8, तो ये भी आप ऐसे लिखोगे। तो इस तरह से आपका ये 882921 यानी 8821 आपका ये आंसर आ गया। बाकी ये हिंदी वाला आप मम्मी पापा के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, और री एडिशन और नंबर्स को ठीक से आप समझ लो। नेक्स्ट, a student bought book for 134 rupees 60 paisa and copies for 280 50 पैसा। तो यहाँ पर 8 आप देख सकते हो, मैंने ऐसा बना रखा है। ये यहाँ पर बुक में ऐसा दे रहे हैं तो आपके पास हिंट भी है यहाँ पर, आप 8 ऐसा, बट गवर्नमेंट आपको इसको भी पूरा परफेक्टली मानेगी, क्योंकि सारा जो प्रिंटेड होता है बिल्कुल एग्जैक्टली हम वैसा नहीं बना पाते। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1 ऐसा बना हुआ है। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप प्रैक्टिस इतनी अच्छी सी कर लो, लेकिन इसमें और गड़बड़ियाँ हो सकती है, तो हम नॉर्मली 1 ऐसे ही बना लेते हैं और वो माना जाता है। चलिए, तो स्टूडेंट ने जो पहली बुक जो बुक बॉट की वो इतने की है, तो 134, और पॉइंट लगाएंगे, आप पैसे के लिए पॉइंट लगाते हैं, और 60 पैसा ये हो गया। एंड कॉपीज के लिए 280 है, तो 280, एंड डेसिमल के नीचे आप डेसिमल लगाओगे और यहाँ पर 50। ये आपका 4 नहीं है, ये हिंदी वाला 5, और ऐड करोगे टोटल खर्च कितना हुआ, 0 0 6 5 11 का यहाँ पर आप 1 लिखोगे, और कैरी आ जाएगा आपका नेक्स्ट पे 1। अभी 4 एंड 0 4 एंड 1 5, और यहाँ पर 3 एंड 8 11 11 आया। 11 का आप यहाँ पर 1 लिखोगे, और कैरी आपका आ गया 1 1 1 2, 1 ही था आपका, 1 1 2 एंड 2 4, यहाँ पर आप 4 लिखोगे। और फिर फाइनली जब आप आंसर लिखोगे तो उस टाइम पर आप क्या लिखोगे, 415 पॉइंट, या इतने पे आप क्या लिखोगे, रुपीस। डेसिमल के पहले रुपीस, एंड जो डेसिमल के बाद है वो क्या आ जाएगा, 10 पैसे। हिंदी में ही बनाना है,
आप अपने जैसे आप बनाते हो उस हिसाब से बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, देयर आर मिनट्स इन 2 hours 30 minutes। तो देखो जब मिनट में कन्वर्ट करना हो तो याद रखना 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड कभी जरूरत पड़े तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अभी हमको मिनट्स में कन्वर्ट करना है किसको, 2 hour और 30 मिनट। तो हम देखेंगे कि 2 into 60 करना पड़ेगा हमको, क्योंकि 1 hour में अगर 60 है तो 2 hours में 2 into 60, एंड प्लस कितना करना है, 30 मिनट। तो ये ऑलरेडी मिनट में ही है 30। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 2 120 एंड प्लस 30। और आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 150 मिनट्स। तो आप देख लो कि किसमें आपका ऑप्शन आ रहा है 150, तो ए में आ रहा है, तो ए आपका करेक्ट हो, यहाँ पर आप ए फिल कर दोगे। नेक्स्ट, अब ये आपको ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। मतलब अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा और वो आपको लगता है कि सही है तो वो ट्रू है, और अगर वो सही नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग 65 मिनट्स फ्रॉम 1 hour 5 minutes लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 hour। तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इसमें 65 जो होता है वो एक्चुअली आप देखोगे तो 60 मिनट का तो 1 hour हो गया, 1 hour ये हो गया, एंड देन बचा हुआ 5 मिनट, वो 5 मिनट हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि उसमें से 1 hour और 5 मिनट माइनस कर दोगे, जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अभी भी रिमाइंडर बचेगा, और वो कितना होगा, 1 hour। तो ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर आप फॉल्स वाले में टिक कर दोगे, और या तो ऑप्शन है कि फॉल्स फिल करना है तो आप फॉल्स फिल कर दोगे। ठीक है, इन व्हाट टाइम टेकन बाय द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक टू मूव 60 short divisions in the same time the hour hand travels 5 short divisions। अगर आप देखोगे तो वॉच में, एक बार आप अपने मम्मी पापा से भी इस पे डिस्कस कर लेना, वो आपको हो सकता है घर पे जो आपकी वॉल वॉच है उसके थ्रू आपको दिखा के समझाते हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ, इन्होंने आपसे पूछा है कि व्हाट टाइम टेकन बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू मूव 60 शॉर्ट डिविजन्स इन द सेम टाइम आवर हैंड ट्रेवल्स 5 शॉर्ट डिविजन्स। तो ये बात भी फॉल्स है, क्योंकि इन ये जो आपसे बोल रहे हैं, पहली बात तो इन्होंने क्वेश्चन टाइप में लिखा है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको तो ट्रू फॉल्स करना है। जो मिनट हैंड है वो एक राउंड टोटल जो 12 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, तो ये 1 hour में पूरा एक कंप्लीट राउंड करता है, जिसमें इन्होंने 60 शॉर्ट डिवीजन बोले हैं। तो वो हर एक दो नंबरों के बीच में 5 डिवीजन होते हैं, तो टोटल 60 डिवीजन होते हैं। ये उसको क्रॉस करने में कितना लगाता है, 1 घंटे। तो 1 घंटे मतलब एक पूरा चक्कर लगा लिया। और जो आपका आर हैंड है वो केवल एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है। तो सच में इन्होंने 5 शॉर्ट डिवीजन दिया है, तो इसका मतलब 1 से 2 पे आ जाएगा, तो ये ट्रू। तो आप यहाँ पर ट्रू का ऑप्शन लगाओगे। या तो आप ये चीजें याद कर लो, या तो आप मम्मी पापा के साथ डिस्कस कर लो कि कैसे टाइम चलता है। एक नंबर से दो नंबर, दो नंबर से तीन नंबर पे जाने पर उसमें जो छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं 5, उनकी बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। और ऐसे ही 12 नंबर्स के लिए 60 डिवीजन हो जाएंगे। तो मिनट हैंड पूरा एक राउंड करने में 60 शॉर्ट डिविजन को क्रॉस करता है, और उस टाइम पे जो आर हैंड है, जो घंटे की सुई है, वो केवल एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाती है, और वो 5 शॉर्ट डिवीजन क्रॉस करती है। इसका मतलब ये ट्रू है। देर आर 7200 सेकेंड्स इन 2 hours। तो आइए चेक करते हैं। 1 hour, या हम अभी डायरेक्ट 2 hours की बात करते हैं, तो 2 hours तो इज इक्वल टू, अगर मैं इस आर को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 2 into 60 करना पड़ेगा। तो ये किसमें आ जाएगा, मिनट्स में। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, अब इसको तो सॉल्व करना है।
आप यहाँ पर चाहो तो सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। तो 2 into 60 मीन्स 120। अब 120 ये क्या है, मिनट है। और मिनट में अगर आप आगे बढ़ोगे तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा सेकंड्स में। तो आप एक बार चेक कर लो, 120 एंड 60 से मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0 एंड 6 से जब करोगे तो 6 0 6 2 12 एंड 6 1 6 एंड 1 7। तो आप देख रहे हो कि जो इन्होंने बोला है 7200 वो करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि ये ट्रू फॉल्स है तो आपका यहाँ पर लिख कर आंसर देना कोई जरूरी नहीं है, बट आप आपने इजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर कर दे सकते हो। तो यहाँ पर ये भी क्या है, ट्रू है। तो आपका एक फॉल्स और दो ट्रू आ। फिल इन द ब्लैंक्स। टू कन्वर्ट किलोग्राम यूनिट टू ग्राम यूनिट मल्टीप्लाई बाई 1000। अगर आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 600 ग्राम कितने केजी के इक्वल है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 600 एंड डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 1000। जब आप ऐसा करोगे तो एक जीरो से ये दूसरा जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से ये दूसरा जीरो और कैंसिल। अब 6/10 आ रहा है, तो आप इसको वैसे तो डेसिमल में भी लिख सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो कि ये फ्रैक्शन में चाहते हैं। तो आप देखो तो 2 से कैंसिल करोगे तो ये 2 3 जा, और इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 2 5 जा। तो इस तरह से आपका ये आ गया 3/5 kg। आपको इसी तरह फ्रैक्शन में आंसर देना है। जो भी ग्राम में दिया है उसको ऊपर रखोगे और नीचे लिखोगे आप 1000, और कैंसिल करने के बाद जो भी फ्रैक्शन बचता है वही आपका आंसर हो जाएगा केजी। ठीक है। इसी का उल्टा 3/4 kg है, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 3/4 और मल्टीप्लाई करना है 1000। अब आप देखो तो 4 से आप जब 1000 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हो 1000 एंड 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, माइनस करके कितना बचा 2, नेक्स्ट जीरो आएगा, फिर 4 5 जा 20, फिर यहाँ पर कैंसिल हो गया। अभी ये नेक्स्ट जीरो जो बचा हुआ है वो आप डायरेक्टली यहाँ पर लगा दोगे, तो मतलब 250 आ गया। अब 250 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 250 3 से मल्टीप्लाई तो 300, 3 5 जा 15 एंड कैरी जो आपका 1 आया यहाँ पर, 3 2 जा 6 एंड 1 7। तो 750 ग्राम यहाँ पर आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 750 ग्राम। मतलब जब ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करके आपको फ्रैक्शन में लाना है, और जब केजी में है ग्राम में आपको लाना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करके प्रॉपर आंसर देना है। मैच पार्ट ए विथ पार्ट बी। 70 सेंटीमीटर। अब ये जो 70 सेंटीमीटर है तो आप देखो कि क्या वो 5 मीटर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंटीमीटर अगर यहाँ पर 7 से शुरू हो रहा है तो 7 से मिलता जुलता यहाँ 700 मिलीमीटर है, और मिलीमीटर आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब यहाँ पर 70 है तो जैसे ही 1 की जगह 70 लिखोगे तो 70 × 10 करोगे, ऑटोमेटिक ये क्या आ जाएगा 700 मिलीमीटर। तो इन्होंने पूरा पूरा लिखा हुआ है, मैंने शॉर्टकट मिलीमीटर लिखा और ये रहा आपका आंसर। तो इसलिए ये तो सीधा ही मैच हो गया फर्स्ट टू ए। अब ये 500 सेंटीमीटर है तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 5 मीटर में। कैसे, हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहीं पर अगर मैं 5 मीटर हमको 5 मीटर तो हमको 5 इंटू 100 करना पड़ेगा, और वो क्या आ जाएगा 500। तो आप देख सकते हो कि 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर कितना होगा 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 500 सेंटीमीटर किससे मैच होगा 5 मीटर से। अब ये लिखा हुआ है 3.5 किलोमीटर।
तो आप 3.5 जो है इसको पहले कन्वर्ट कर लो इसमें। ये अभी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 3 2 जा 6 और 1 ऐड कर लोगे तो 7 ऊपर और 2 नीचे। मल्टीप्लाई कर दो आप इसको 1000 से। जैसे ही 2 से आप इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 500। 500 इंटू 7 ये आ जाएगा आपका 3500। इस तरह से आपका ये मैच हो जाएगा इसमें 3500 मीटर। तो अभी हम 16th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। आगे आप इसको देखिए। A figure is given on the grid paper, find this its area। ये जो ग्रिड दिया है इसका एरिया निकालना है, तो आप इसमें काउंट करोगे कि ये कितने यूनिट्स में है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसकी हम देखें तो जो लेंथ है वो कितनी है, 7 यूनिट। अब हम ब्रेड देख लेते हैं, 1 2 3, और ये जिसकी ब्रेड है वो है 3 यूनिट। और हमको देखो पता क्या करना था, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ है 7 एंड ब्रेड है 3, तो आपका आ गया 7 3 जा 21 यूनिट। और यूनिट लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगाना, या आप लिख सकते हो 21 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो उसमें यूनिट में स्क्वायर लगाना होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ग्रिड्स को काउंट कर लो, लेंथ इंटू ब्रेड। और अगर आपसे पेरीमीटर पूछा जाता तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो ध्यान रखना एरिया है या पेरीमीटर, इसको ध्यान रखते हुए आपको करना है। टू टेक 2 राउंड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, कोई एक स्क्वायर फील्ड है उसके 2 राउंड लगाने हैं। देव हैड टू वॉक 40 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि उसने 2 राउंड लगाया इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये होता कितना है, ये बोल रहे हैं अभी 40 है। मतलब जब आप किसी स्क्वायर का 1 राउंड लगाते हो तो वो उसका पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पर अगर आप जब 2 राउंड लगा रहे हो तो वो उसका डबल हो गया। अब आपको चाहिए क्या, पेरीमीटर पहले तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ये 2 तो पहले से था, और ये 4 इंटू साइड आया कहाँ से, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा अच्छे से उनको पता होगा। अब 2 4 जा कितना हो गया, 8 इंटू कितना, साइड इज इक्वल टू 40। तो आपको अब अगर केवल साइड चाहिए तो साइड इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 40 डिवाइडेड बाई 8, और 8 की टेबल में 40 आता है 5 नंबर पे। तो जो हमारी साइड है वो कितनी आ गई, साइड इज इक्वल टू, जो हमें चाहिए थी साइड ऑफ स्क्वायर फीट, वो आ गई 5 मीटर। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझ के इस पेरीमीटर, एरिया, ये सब आपको याद होना चाहिए। अभी ये लिखा है इन कोलोक्वियल लैंग्वेज हाफ अ लीटर मीन्स, मतलब आधे लीटर का क्या मतलब होता है। तो आधा लीटर मतलब ही होता है 500 ml। क्यों, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो अगर 1000 ml 1 लीटर के बराबर है तो हाफ कर देंगे। तो हाफ का मतलब इधर 2 से डिवाइड तो इधर भी 2 से डिवाइड। तो ये हाफ लीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, हाफ अ लीटर। और इधर जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 500। तो 500 ml करेक्ट है। आउट ऑफ 10 liters ऑफ मिल्क हाउ मेनी बैग्स ऑफ 250 ml मिल्क कैन बी पैक्ड। तो 10 लीटर से 250 वाले ml वाले कितने बैग पैक हो सकते हैं। तो आपको सीधे 10 लीटर्स को ऊपर रखना है, डिवाइड करना है मतलब, और डिवाइडेड बाई क्या करना है, 250 ml। अब पहले यूनिट सेम होनी चाहिए, नीचे ml है और ऊपर क्या है, लीटर। तो आप जब ऊपर वाले को चेंज करोगे तो 2 इंटू 1000
ml करोगे और नीचे ऑलरेडी क्या है 250 ml, तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और फिर बचा 25, तो 25 फोरजा होता है 100, तो 10 × 4 क्या आ गया आपका 40 पैकेट्स, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कितने पैक किए जा सकते हैं 10 लीटर में, 10 लीटर अगर आपके पास दूध है तो उससे आप 250 ml वाले 40 पैकेट बना सकते हैं। एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न, फॉलोइंग पैटर्न में आप देखो तो पहले राइट साइड है ये, फिर ये आ गया ऐसा लेफ्ट साइड में, नहीं यहाँ है क्वेश्चन, पहले ये देखो राइट स्पेसिंग है, फिर ये डाउनवर्ड हो गया, अभी ये लेफ्ट हो गया, अब बचा क्या ऊपर का ऑप्शन, क्योंकि सारे तो हो ही गए तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। पैटर्न पहचानना, 1 में 7 कैसे आया, आप 7 में से 1 माइनस कर लो, क्या आंसर आया 6। अब आप देखोगे कि 1 में 6 ऐड करने से अगर 7 आया है तो 7 में फिर 6 ऐड करोगे तो 13 आएगा, आप 13 में फिर 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा 19 आएगा, फिर 19 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो 25 आएगा, और अब आपसे पूछ रहे हैं अगला नंबर क्या आएगा, 25 में भी 6 ऐड करोगे तो 31 आएगा, तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो है ए, तो आप यहाँ पर ए फिल कर दोगे। पहले आप पैटर्न पहचान लो फिर उसके बाद आप बता सकते हो। और ये लास्ट वाला कैसे ड्रॉ करना है, आपको नीचे चालान वगैरह ये सब दिया हुआ है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, अलग अलग दिन चालान हुए हैं, तो इन चालान में क्या करना है, नीचे आप कॉलम जब लिखोगे तो यहाँ जगह कम दी रहती है तो थोड़ा बच्चे बोलते भी हैं, इसमें इनको प्रॉब्लम होती है। ये जैसे आप फर्स्ट वाले को छोड़ दो यहाँ से, सेकंड का ये जो आप लोगे यहाँ पर आप लिखोगे मंडे, नीचे आप यहाँ पर मंडे लिखोगे, MONDAY मंडे। मैंने बताया था अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप इसके अंदर भी मंडे लिख सकते हो। कितने आप नंबर बढ़ाओगे 7 तक, तो काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक आपको इसको वर्टिकल लाइन में बनानी है, स्केल से ड्रॉ करना, ऐसे ड्रॉ करोगे ये पूरा 7 तक, और इसको पेंसिल से सेट कर देना है, सेट। फिर नेक्स्ट क्या रहा है आपका ट्यूसडे, तो आप अब इस वाली लाइन को ट्यूसडे के लिए 5 तक, तो ये केवल 5 तक आप ले जाके इसको वर्टिकल, ये आप इसको यहाँ तक कलर कर दोगे। इसी तरह वेडनेसडे नेक्स्ट है आपका ये वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के लिए केवल 2 है तो यहाँ केवल 2 तक ले जाना है और सेट कर देना है। फिर 6 है थर्सडे, तो थर्सडे के लिए ये आपका थर्सडे वाला कॉलम है, यहाँ इसको 6 तक ले जाना है और 6 तक ले जा करके आपको इसको प्रॉपर सेटिंग कर देंगे। तो ये रहा आपका पूरा पेपर, आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां पर भी आपको लगे कि थोड़ा जल्दी में आपको बताया गया है तो आप वीडियो को रोक कर 3 4 बार देख कर आप समझ सकते हैं, और अगर एक सैंपल को ही आप 2 3 बार अच्छी तैयारी कर लेते हो, आई होप आप बहुत अच्छा करके आ सकते हो, और अगर गार्जियन आपकी हेल्प करते हैं तब तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हो।